बढ़ते आगे रुक करते पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तरह उसी की तर्ज पर एक मस्जिद बनाने को लेकर उसका जो विवाद है वो लगातार गर्माता जा रहा है और आज उस मस्जिद की नींव रखी गई है और एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें तमाम मौलाना और तमाम जो धर्मगुरु हैं मुस्लिमों के वो वहां पहुंचे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर आपको याद होगा हाल ही में तृणमूल कांग्रेस ने विधायक हुमायूं कबीर को निलंबित भी किया था और रेजी नगर में अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर यह नई मस्जिद की आधारशिला रखी गई है। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। इस दौरान नाराए तकबीर के नारों के साथ ही बड़ी संख्या में आम लोग पहुंचे। अलग अलग जिलों के मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे, सिर पर ईंटें लेकर, तो कोई ट्रैक्टर ट्रॉली से किसी तरह से ईंटें लेकर यहां पहुंचे। अपनी तरफ से अपनी एक योगदान के तौर पर इसको उन्होंने देखा और संबोधित करते हुए टीएमसी विधायक ने कहा कि कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती है, हम कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हिंसा भड़काकर कार्यक्रम को बाधित करने की साजिश की जा रही है। दक्षिण बंगाल के जिलों से लाखों लोग ऐसी कोशिशों को नाकाम कर देंगे। मानसिक रूप से विकृत लोग हैं। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान को सुकून से रहने दें। जो काम भारतीय जनता पार्टी या उसके लोग नफरत फैलाने का काम मुसलमान के खिलाफ करते हैं, आप भी वही काम कर रहे हो। आप उससे अछूते नहीं रह सकते कि आपको कोई बुरा नहीं कहेगा। मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाइए, क्यों तमाशा कर रहे हो? अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तुम मस्जिद का इस्तेमाल करोगे। मस्जिद सियासत के लिए है, मस्जिद इबादत के लिए है सिर्फ। तो देखिए, इस पर विवाद लगातार जारी है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं ये पूरा मामला सियासी हो चुका है। इस बीच हमारे साथ शशि अग्निहोत्री जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और साथ ही संजय चक्रवर्ती टीएमसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता टीएमसी। संजय चक्रवर्ती जी और शशि जी, आप दोनों का स्वागत है। पहले तो संजय जी, आपके पास आना चाहता हूं, आखिरकार ये विवाद क्यों हो रहा है ऐसे समय में, जबकि आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं? क्यों शांत फिजा को इस तरह से हवा दी जा रही है? क्या इसके पीछे की वजह मानते हैं आप? और आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से जो कोशिशें हो रही है इसको रोकने की, बावजूद इसके इस तरह की चीजें क्यों हो रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो हमारी पार्टी का है ही नहीं। अब हमारी पार्टी से वो निष्कासित कर दिया गया है, तो इसलिए टीएमसी के विधायक मत बोलिए उसको। वो निष्कासित विधायक है और निष्कासित विधायक के बाद जो है, और इसको पूरा स्पॉन्सरिंग जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की स्पॉन्सरिंग से, क्योंकि मुस्लिम वोटर को काटने के लिए और टीएमसी को नीचा दिखाने के लिए ये सारे जुगत किया जा रहा है। वरना 34 साल के बाद जो है अचानक बाबरी मस्जिद का नाम क्यों उछाला गया? क्योंकि साम दाम दंड भेद हर तरीके से कोशिश करके पार्टी किसी न तरह अपना हवा बनाना चाहती है। आज मैं आपको बीच में रोक दूं, आज बाबरी 6 दिसंबर, आपको याद होगा, आज ही के दिन ध्वस्त हुई थी बाबरी की इमारत, और इससे भी जोड़कर इसको देखा जा रहा है। जी, वो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 34 साल के बाद अचानक किसी को बाबरी मस्जिद के बारे में याद कैसे आई? क्यों आई? क्योंकि बंगाल में चुनाव है और चुनाव जीतने के लिए ये एक तरीके से एक प्रोपेगेंडा है। एक मुस्लिम एमएलए को तोड़ करके उसको पीछे से बैकडोर से सपोर्ट करके ये इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। संजय जी, सरकार तो आपकी, आप इतने बेबस कैसे हो गए? सर, हम बेबस कैसे हैं? हमने बेबस वाली बात ही नहीं की हमने। आप जाइए, जिसको जाना होगा कोर्ट जाए, कोर्ट जाकर के इसको रुकवाए जाकर के। इबादत गृह तो सबके लिए है ना, हम लोग उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। जिसको जो है जहाँ ज्यादा आपत्ति है, जहाँ वो आपत्ति अपना जो है हाईकोर्ट में जाकर के रिट दायर करे, उसके खिलाफ एक्शन ले। चलिए, शशि अग्निहोत्री जी जुड़े हुए हमारे साथ बीजेपी से। शशि अग्निहोत्री जी, संजय चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि सब कुछ बीजेपी का किया धरा है, बीजेपी जानबूझकर ये करा रही है, पोलराइजेशन करा रही है बीजेपी। जी, सबसे पहले तो स्टूडियो में शौर्य दिवस की शुभकामनाएं सभी को। देखिए, एक कहावत है, मन मन भावे मुड़े आवे। ये जो आज हुमायूं कबीर जी ने बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया, इसके पीछे कहीं न कहीं मुख्यमंत्री का इसमें आश्रय रहा है।
क्योंकि आपने देखा होगा कि आज वो उनको सस्पेंड कर उनके विधायक, उनके लोग हाथ झाड़ सकते हैं कि हमने उनको सस्पेंड कर दिया, हटा दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये हुमायूं कबीर कह रहे थे कि 70% मुसलमान यहाँ रहते हैं मुर्शिदाबाद में और 30% हिंदू हैं, हम जब चाहेंगे उनको भागीरथी में बहा देंगे, काट के भागीरथी में बहा देंगे, जब इन शब्दों का उपयोग किया था, क्यों नहीं हिंदुओं की रक्षा के लिए ममता बनर्जी खड़ी हुई थी और उनके ऊपर कोई भी तरह का एक्शन किया था? क्यों उस वक्त सस्पेंड नहीं किया था? आज जब बाबरी मस्जिद की स्थापना हो रही है और ये कहीं ना कहीं उनकी पार्टी से ही बैकिंग की हुई है कि तुम ये काम करो, तुमको थोड़ी देर के लिए आई वॉश करने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, लेकिन ये काम तुमको करना है, क्योंकि केंद्र में बाबरी मस्जिद के मसले पर राम मंदिर लेकर बीजेपी मतलब जिस तरह से जोड़ा जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक विषय क्लियर कर देना चाहता हूँ कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद, यहाँ पर जो दो विषय बने हैं, ये राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है, लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में बाबरी मस्जिद को जोड़ना एक सरासर अन्याय किया जा रहा है। और इसको हुमायूं कबीर जी के माध्यम से और फिरहाद हकीम ने इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है और ममता बनर्जी खुद इसको प्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट कर रही है। कुल मिलाकर आप एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर इसके जरिए कहीं ना कहीं वोटों का ध्रुवीकरण करने की पूरी कवायद जो है वो दिखाई देती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया संजय चक्रवर्ती जी आपका भी और शशि अग्निहोत्री जी आपका भी। पश्चिम बंगाल में आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव होने, लेकिन उसके पहले देखिए जमीन तैयार हो चुकी है। अब इसका श्रेय भले ही कोई पार्टी ले या ना ले, लेकिन एक तरीके से माहौल तो अभी से बनने लगा है। तो तस्वीरें देखकर आप समझ ही गए होंगे किस तरह से ये जो बाबरी की तर्ज पर यहाँ पर एक मस्जिद बनाई जा रही है।